हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो चलिए हम लोग 10th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार बनेगा। और अब तक हमने 130 क्वेश्चन, कितना 130 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव है और 30 आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर। आज हम क्या कर रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का देख रहे हैं। और आप यदि इसको देख रहे हैं सही से तो निश्चित रूप से यहां हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं कि किस प्रकार हम बना रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 131वां नंबर। क्या कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी दो समीकरण दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको सबसे पहले एक ग्राफ चाहिए। चलिए ये हम क्या बना लिए, ग्राफ। और अब जो है हम यहां से x माइनस वाई प्लस 1 को उस साइड लेके चल जा रहा हूं। देखिए x माइनस वाई है, प्लस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। और अब क्या करिए, किसी x को या तो इधर भेज दीजिए या y को भेज दीजिए। ठीक है, ताकि हम x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहां से x बराबर -1, ये -1 है, इधर आएगा +1। ओके, पहले समीकरण। और दूसरे समीकरण को यदि हम देखें तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर -12 को हम क्या लिखेंगे, +12। माइनस उस साइड जाएगा, +12 होगा। और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 12 प्लस 3y इस साइड जाएगा -3y, और 2 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है कि दो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई का कॉलम बना ले रहे हैं पहले समीकरण के लिए और फिर दूसरे समीकरण के लिए। चलिए ये x का मान ऊपर में, x y का मान नीचे, x मान के ऊपर। अब देखिए हम कैसे x और y का मान निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो समीकरण के इस साइड है उसका मान रखिए, दूसरे चर का मान हमेशा अपने आप निकलते जाएगा। जब इसको हल करिएगा वो मान निकलते जाएगा। अर्थात ये हम क्या इस साइड y के हैं तो y का मान रखेंगे भिन्न भिन्न, तो x का हमें अलग अलग मान प्राप्त होगा। चलिए लिखते हैं, क्या यहां लिखेंगे, y का, यानी इस समीकरण दोनों में लिख लेते हैं 1 और 2, यानी y का मान दोनों समीकरण में भिन्न भिन्न ठीक है, y का मान दोनों समीकरण में भिन्न भिन्न y का मान दोनों समीकरण में भिन्न भिन्न रखने पर हमें x का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। देखिए बस यहां अभी कुछ रखिए कि y का मान हमको रखना है, तो लिख दिए कि y का दोनों समीकरण में भिन्न भिन्न मान रखने पर हमें x का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। यहां मान लिखिए, यहां पहले लिख दिए y का मान दोनों समीकरण में भिन्न भिन्न रखने पर हमें x का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। देखिए यदि हम क्या करें, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले मान को 0 करने की कोशिश करिएगा, x या y का। ठीक है, यदि 0 हो जाए तो हम कहे कि यहां आपका मूल बिंदु 0 0
जीरो करने के बाद हम आसानी से यह क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। और मान ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है हमको, छोटा से छोटा मान प्राप्त हो उसका क्या करेंगे, ग्राफ खींच पाएंगे। बड़ा बड़ा मान लेंगे दिक्कत हो जाएगा कि यहाँ अनंत मान इसका आएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत मान होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिएगा कि ऐसा मान रखिएगा जो आपको छोटा मान लगे, ठीक है, सोच के यहां रखना पड़ेगा। और एक बात क्या है कि कम से कम दो मान चाहिए हमको ग्राफ खींचने के लिए, कम से कम दो मान चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। अक्सर हुआ का अधिक से अधिक आप जितना रख सकते हैं दो में ही बन जाएगा, ठीक है। तो हम दो में ही बनाएंगे, लेकिन आपको तीन मान निकाल रहे हैं। यदि हम इस समीकरण में, समीकरण एक में y बराबर क्या रखे, एक, देखिए y का मान हमको रखना है, y बराबर एक रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा, देखिए x का मान क्या प्राप्त होगा, -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब y बराबर हम क्या रखेंगे, 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। देखिए हल किए, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 1 को 0 रखे और पुनः अगर हम y का भी मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y का मान क्या रखते हैं, 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 + 0 बराबर क्या होगा, -1। देखिए छोटा छोटा मान हम ले रहे हैं, ये हो गया। और अब तीसरा मान इधर रखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इधर मान रख लेते हैं। अगर हम क्या करें, y का मान 0 रखते हैं तो 12 में से 3 गुना 0 हो जाएगा आपका 0, और 12, 2 6 के 12, 6 आएगा, ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं, 6 तक मान संभव है, खींच सकते हैं। y का मान क्या रख लेते हैं, 0, x का मान आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। किस प्रकार, देखिए समीकरण 2 में कि यदि हम क्या रखें, y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 हो जाएगा, 3 गुना 0 0, एक बार लिख देते हैं, बट्टे 2। तो 3 गुना 0 0, 12/2 आएगा 6, ठीक है। और y का मान अब सोचिए क्या रखें, 4 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, और यदि हम क्या करेंगे, x 0 हो जाएगा 4 रखने पर, 4 तिया 12, 12 में 0, तो ये भी चल सकता है। लेकिन अगर और हम रखेंगे यहाँ -1 यानी 2 3, चलिए ठीक है। y बराबर 4 रखते हैं, ये कितना निकल, 4 तिया 12, 12 में से क्या 0, y बराबर कितना रख रहे हैं, 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12 - 3 गुना 4/2। देखिए 12 में से 12 गया 0, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 0। दो मान दोनों का प्राप्त है, समीकरण हम खींच सकते हैं, ठीक है। और -3, अगर y का मान हम 2 रखें तो 3 दूनी 6, और 6 में से आपका जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा 6, और 2 तिया 6, 3 आएगा। यहाँ क्या करते हैं, 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 रखे, ठीक है। ये भी 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 - 3 गुना 2/2, 3 दूनी 6/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3, है ना। 6/2 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब देखिए वह 3 मान प्राप्त किए, इसका भी हम 3 मान निकाल लेते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पे रखेंगे -2 तो -3 प्राप्त होगा, और यदि हम यहाँ पे रखें क्या, 4, y बराबर क्या रखे, 4 रखे, ठीक है। y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर देखिए 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये हम रख दिए, क्या रखें, y बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 4 बराबर कितना, 3। ये मान रख दिया। अब चलिए यहाँ पे हम मान रख लेते हैं कुछ, इस ग्राफ पे क्या करेंगे, देखिए मान हम निकाल चुके हैं, ये सब मान, बस ये सब और भी निकल सकता है, लेकिन हमको क्या बोले, कम से कम 2 मान ही काफी है इसको निकालने के लिए। अब जो आप करिएगा, ये आप जानते हैं y पॉजिटिव इधर रहता है, इधर निगेटिव, और इधर आपका x हो गया, और इधर x डैश हो गया माइनस में, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ 0 0, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्राफ नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम खींच रहे हैं। आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलता है, ये सभी दूरी जो होना चाहिए बराबर, इसको इकाई दूरी कहते हैं। प्रत्येक इसके बीच की दूरी जो है, दो शब्द के बीच की, दो संख्या के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी है, बराबर होनी है। ठीक है, ये नियम है आपका ग्राफ खींचने का। और उसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए, क्योंकि यदि ग्राफ पे बनेगा तभी इसका एक्यूरेट मान आएगा, नहीं तो यहाँ पे एक मान इधर उधर हो सकता है थोड़ा, क्योंकि जहां कटेगा दोनों ग्राफ वो उसका मान होगा, और संपाति आया या जो भी आया वो वहां पे ग्राफ पेपर पे अच्छे से समझ में आता है। लेकिन यही तरीका है बनाने का। चलिए अब हम रखते हैं, पहले समीकरण को रखते हैं x0 y1। देखिए x0 y1, ठीक है, हम सबका पहले लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 2 है, ये -1 -3 -4। चलिए ये हो गया, सबका मान रख दिया है। अब यहाँ मान दीजिए, बिंदु देना है 0। देखिए दोनों हमेशा x का 0 लिए तो y का 1 यहाँ है, तो ये एक इसका क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बिंदु दूसरे पेन से दे रहे हैं। देखिए ये आ गया इसका क्या, बिंदु। ठीक है, अब हो गया ये आपका क्या बिंदु है, x बराबर 0 y बराबर 1। इसके सिर में हमेशा लंबवत सिर में बिंदु रखा जाता, फिर -1 और 0, y 0 x -1, तो ये हो गया। और फिर देखिए y है 4 और x है 3, प्लस में दोनों है। ठीक है, तो आप क्या करिए, y बराबर 4 ले लीजिएगा यहाँ, और x आएगा 3 यहाँ। ये देखिए दोनों का लंबवत हमेशा क्या करते हैं, निकालते हैं ये। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहा हूं। ये हो गया इसका तीनों बिंदु। ठीक है, और इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करिए, देखिए हम बोले थे कि यहां पे आप जो ग्राफ खींचिएगा ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यहां हम एक्यूरेट लाइन को क्या कर रहे हैं, नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच की दूरी यहाँ कम ज्यादा हो सकती है। अब देखिए ये 3 बिंदु हो गया, ये आपका बिंदु क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है आपका 0 1, x0, x को पहले लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा बिंदु को x और y फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपका है क्या, 0 x 0 y 1, ये है y 0 x -1, और ये आपका है कि x 3 है, y क्या है 4 है। अब दूसरे ग्राफ को दिखाइए कि ये 6 है 0 है, x क्या है आपका 6, x देखिए 6 है, और y क्या है आपका 0 है, तो यही हो जाएगा। फिर देखिए x, अब जो भी मान रखेंगे ना पहले समीकरण का, इसी रेखा पर आएगा, याद रखिएगा। ये जो रेखा हमको प्राप्त हुआ है, कितना भी अनंत मान रखेंगे ना इसी में आते जाएगा। ये बढ़ रहा है तो इसके मान को दिखा रहा है, यही अनंत मान इसका सब है। दोनों लंबवत लीजिए, ये उसका मान प्राप्त हो जा रहा है। अब इसका मान देखिए, एक हो गया 0 6, एक हो गया 4 0, y बराबर 4 x बराबर 0, तो ये एक मान हो गया। और फिर मान क्या है, y बराबर 3 2 और x बराबर 3, y बराबर देखिए क्या है 2 और x बराबर क्या है 3। यहां पर ठीक है, ये हो गया आपका क्या 6 0। ठीक, इसको दर्शाएंगे, पहले इस दोनों को मिला देना। ठीक है, मान लेते हैं इसका 3 2 यदि हम देते हैं तो देखिए 3 2, y बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। हाँ वही है, y बराबर 2 है,
चलिए -1 है ना, तो 3 यहाँ आ जाएगा बिंदु। ये जो है आपका ग्राफ यहाँ मानते कट रहा है, यही आपका क्या है हो गया 3 नहीं 2 3 y बराबर यहाँ देखिए वो बिंदु हो गया, और ये बिंदु जो हम दे रहे हैं यहाँ है 3 2 y बराबर 2 रखे 3 6 x बराबर 3। चलिए जो भी मान है, ये मान जो आपका दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, ये दोनों यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था, यही नियामक क्या होगा इसका हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लिए x 3 और y क्या है लगभग 2 के सामने है, तो x बराबर इसका कहीं जगह ना है, चलिए हम यही लिख दे रहे हैं x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 3, यही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद करे उस बिंदु का नियामक ही x और y का क्या होगा हल होगा। ओके, तो इस तरह आप क्या देखें 2 और 3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या कहता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा के से 60 सेंटीमीटर द्विघात समीकरण से है। एक आयताकार बोल रहा है खेत, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आयताकार खेत बना लेते हैं एक, ये हो गया आयताकार खेत, और ये विकर्ण की बोल रहा है ए बी सी डी मानते हैं आयताकार क्या है खेत है। अब चलिए जो बोल रहा है उसको पहले हम यहां मान लेते हैं फिर लिख देंगे। बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए ये छोटी भुजा है, इसको मान लेते हैं x, ये हो जाएगा 60 मीटर अधिक x प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और फिर बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है अधिक है। ओके, ये बोल रहा है क्वेश्चन, हम ये लिख लिए। अब जो लिखे हैं इसको यहां मान लेते हैं, माना छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगा x मीटर। ठीक है, तो इसका विकर्ण जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा x प्लस 60, और क्या कहते हैं बड़ी भुजा जो हो जाएगा, बड़ी भुजा की लंबाई छोटी भुजा को क्या बोलते हैं चौड़ाई बोलते हैं। ये तीनों प्राप्त हो गया यहां से प्रश्न के अनुसार, ये दोनों हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये अब ए बी डी जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम द्वारा भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ये है आपका, इसमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या होगा, आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। ओके, तो यहाँ कर्ण का वर्ग अर्थात हम पहले 9 लिख दे रहा हूं, बी डी यहां पर लिखते हैं। ठीक है, रखने दे, बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, बी डी आपका मान क्या है, चलिए देखते हैं, x प्लस 60 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और ए बी आपका क्या है x प्लस 30 है, इसका वर्ग हो जाएगा, और ये है x स्क्वायर। ओके, यहां से अब आप क्या करेगा द्विघात समीकरण प्राप्त करेगा और इसका फिर मूल निकालेंगे, और इस तरह फिर इसका क्या करेंगे हल। चलिए यहां देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60 दूना 120। ठीक है, 160 दूना 120 x बराबर, अब इसको फिर हम लिख लेते हैं इसी तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये हम देख ले रहे हैं। अब देखिए क्या है आपका x स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देखिए इसको x स्क्वायर को यहां रखते हैं, और 120x यदि हम इधर ले जाएं तो 60x प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या माइनस 60x,
और माइनस 3600 उधर ले जाएंगे तो बचेगा माइनस 2700, 900 माइनस हो जाएगा। अच्छे से देखिए, हम यहाँ एक लाइन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम आपको समझा दिए। एक्स स्क्वायर को लिखे 900 और 60 एक्स बचा है, तो एक्स वाले पद को इस साइड ले गए तो प्लस 120 है, इस साइड आएगा माइनस 120 और माइनस 120 में प्लस 60 जाएगा, आपका माइनस 60 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3600 उधर जाएगा तो 900 घटा लीजिएगा, 9 7 16, मतलब क्या हो गया आपका 2700 बच गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहां से इसका हल प्राप्त करिए, समीकरण से इसका क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां थोड़ा हम जगह बना लेते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 60, चलिए डी निकाल लीजिए, सबसे आसान डी निकालिए। डी आपका क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, आप जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विवेचक या विविधकर बोलते हैं। ठीक है, विवेचक या विविधकर डी, यहाँ बी स्क्वायर तो एक्स का गुणक बी होता है, माइनस 60 है 4, उसके बाद ए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस 4 गुना 1 माइनस 2700, सी कितना है 2700 है। और यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा 3600 माइनस 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 ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, इंटू का चिन्ह दे देते हैं, 27 चौक माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, सबसे प्लस 0 0 7 चौक 28 का 8 बाकी 2 और 4 दोनों 8 2 10 इतना, और दोनों को ऐड कर लीजिए, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इस समय से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, एक्स में कुछ है नहीं, चलिए रहने देते हैं। कितना हो जाएगा आपका, ये ऐड करेंगे 0 0 8 6 14 4 बाकी 1 और 3 1 4 और 1 144। चलिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब यहाँ x का मान जो निकालिएगा आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब देखिए ये सूत्र हो गया, निकालने का मान निकालने का मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, माइनस बी आपका क्या है 60, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 144 0 0 और यहाँ 2 गुना 1, ए का मान क्या है 1 है। यहाँ देखिए ए का गुना क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए मान निकल जाएगा, यहाँ लिखते हैं 60 और प्लस माइनस 2 मान निकलता है इसलिए प्लस माइनस लिख चल रहा हूं। देखिए इसका रूट डी को यदि हम तोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 2 0 है 1 0 आएगा 120 आएगा और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये इस तरह यहाँ x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस मिलेंगे तो देखिए एक प्लस मिलेंगे x का मान। ठीक है, प्रथम मान इसका क्या निकलेगा x बराबर 60 और 120 हो जाएगा आपका क्या 180 बट्टे 2 तो 1 निकल जाएगा 90। दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंड मान x बराबर माइनस लेंगे जब, क्योंकि अल्फा बीटा 2 मूल निकलता है द्विघात बहुपद का, 60 में से 120 किया माइनस 60 बटे 2 बराबर माइनस 30। बताइए माइनस में कभी भुजा हो सकता है तो लिख देंगे यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, प्लस वाला मान क्या है संभव है। ओके, यह कभी संभव नहीं है। बोला हमको कि खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। देखिए हम x का मान ज्ञात कर चुका हूं, खेत की भुजा 2 है, एक क्या है AD, AD आपका क्या निकल जाएगा x, तो ये 90 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक जो मान हम यहाँ प्राप्त किए हैं ये मान, इसका आंसर जो आ रहा है आपका ये मान आ रहा है। ठीक है, और अब जो है दूसरा भुजा आप निकालिएगा AB। ठीक है, एक भुजा आप निकाले 90 मीटर का, दूसरा भुजा जब करिएगा तो देखिए क्या है दूसरा भुजा x प्लस 30 अर्थात 90 प्लस क्या लिखिएगा 30 लिखिएगा और ये आ जाएगा 120 आंसर मीटर। ठीक है, यानी बड़ी भुजा 90 मीटर और मतलब छोटी भुजा 90 मीटर, चौड़ाई क्या लंबाई क्या है इसका 120 मीटर है। विकर्ण हमसे नहीं पूछा तो खेत की भुजाएं केवल विकर्ण हो जाएगा 90 150 मीटर। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय अब सिद्ध करना है। बहुत पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग कर लिए, अब क्या है सिद्ध। ये त्रिभुज लेसन का है आपका, समरूपता से है, उसी में समरूपता के आगा पॉइंट आपको मिलेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स प्रमेय, ये सब आप नजर आता है। चलिए एबीसी एक हम क्या किए, सबसे पहले ये जो दिया है, चलिए कोई भी आपका यदि साबित करने वाला है क्वेश्चन, तो साबित करने का नियम क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख दीजिए और जो साबित करना है उसको लिख दीजिए। ओके, चलिए देखिए क्या दिया है हमको कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण है, समकोण है। ओके, इतना हो गया। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज बोल दिया है। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, बी 90 बना है, जिसमें कोण बी क्या है, 90 है। ठीक है, बात समझे, ये आपको दे दिया है। और यहाँ सिद्ध जो करना है उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है AC का जो वर्ग है बराबर होगा किसके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं कि यहां से शीर्ष बी से AC पर एक लंब डाल लेते हैं, BD लंब। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम यही हुआ, रचना का यह क्या करना है, रचना करना है। रचना में हम क्या किए कि BD लंब किस पर, AC पर डाला, BD लंब AC डाला। ओके, ये रचना क्लियर हो गया। अब जो है इसको हमको जो साबित करना है, इसमें समरूपता के लिए हमको एक ये छोटा त्रिभुज, फिर बड़ा त्रिभुज, फिर ये छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज को क्या करना है, हमको समरूप करना है। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। देखिए सबसे पहला काम हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कोण ए दोनों में आ रहा है, कोण ए पूरा नाम लिखते हैं बी ए सी, बी ए बी डी में ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी के। ठीक है, ये क्यों बराबर होगा, उभयनिष्ठ है, दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थोड़ा साइड से लिखते हैं ताकि वहां उस साइड हम हटा सके सभी। चलिए पहला काम, एक समरूपता के लिए हमको क्या करना है, कम से कम दो कोण बराबर करना है। सबसे आसान यदि समरूपता की कसौटी है तो ए जो कि ए का ऊपर में है, ए समरूपता कसौटी। तो एक कोण हम क्या कर रहे हैं, इसको बराबर किए, ये उभयनिष्ठ आया। अब देखिए अच्छे से कि हम ये कोण जो है छोटे वाले त्रिभुज ए बी डी में क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है, और ABC में ये कोण क्या है, समकोण है। अर्थात ये दोनों 90 डिग्री कोण हम बराबर कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ADB बराबर एंगल ABC। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है। और जब दो कोण बराबर कर दिए तो इसको आप लिख दीजिए, अतः त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी समरूप, ये समरूप का क्या है, सिंबल है ABC, किस कसौटी से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। ठीक है, ये हो गया समरूप। अब देखिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो होता है, समरूप त्रिभुज का क्या कहते हैं, संगत भुजा समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसके समरूपता को हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है।
चलिए देखिए यहाँ समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, तो क्या हम लिखेंगे कि अब देखिए समरूप त्रिभुज के ले रहे हैं संगत भुजा। अगर हम बड़े त्रिभुज का क्या ले रहे हैं, देखिए बड़े त्रिभुज का ले रहे हैं ए बी भुजा, इसका ले रहे हैं ए बी, ठीक है, तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, आप देखिए ए बी। देखिए यहां जो है आपका सबसे पहले देखिए एक चीज है, जब संगतता को हम लिखते हैं ना, शीर्ष को सेम लिखते हैं, तो ए बी डी लिए हैं, देखिए ए बी डी, ए बी क्या लिए हैं, सी लिखे हैं। तो यहां यदि हम ए बी ले रहे हैं तो छोटे वाले त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, किसके, ए बी डी के सामने ले रहे हैं, ए बी डी के, देखिए तो ए बी सी के सामने भुजा लीजिएगा, ए बी सी के सामने का भुजा कौन आ जाएगा आपका, मैंने इसका कर्ण लिया 90 डिग्री, थोड़ा ए बी डी, बी ए डी लिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बी ए सी, बी ए सी के सामने भुजा कौन है, बी डी है, क्या क्या कहते हैं, बी सी है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। और इस साइड चलिए चलते हैं पुनः, तो आपका हो जाएगा नो बीसी नहीं लेंगे, कहा कि दोनों त्रिभुज में बीसी नहीं आ रहा, यहां ले लेंगे ए बी, ठीक है, ए बी ले लेंगे। और दूसरा भुजा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए बी जो है दोनों में है, ए बी सी में भी है, ए बी सी में भी है, और ए बी क्या है आपका इसमें भी है, इसीलिए दोनों में आएगा एक एक बार। तो ए बी बटे आपका क्या हो जाएगा, ए बी लिए हैं ये त्रिभुज छोटे वाले ए बी का, तो ए बी सी त्रिभुज में इसका क्या हो जाएगा ए सी, क्या कि ए बी है 90 के सामने और इसके 90 के सामने क्या है आपका ए सी है। ये हो गया समीकरण एक। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखिए इसके 90 डिग्री के सामने लिए ए बी, तो आप इसके 90 डिग्री के सामने लीजिए क्या ए सी, ए बी बाय ए सी संगत भुजा, ठीक है। और फिर ए बी बटे ए बी बटे क्या लिए ए बी बड़े त्रिभुज का है आधार, और ये हो गया छोटे त्रिभुज का लंब बोलिए या आधार बोलिए। अब पुनः जो है हम उसी प्रकार बी सी डी को ए बी सी से क्या करेंगे समरूप करेंगे, ठीक है। यहां हम लिखते हैं कि त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी सी डी एवं त्रिभुज बी सी ए में देखिए बी सी ए में क्या हो जाएगा आपका, फिर से एंगल सी दोनों में क्या आ जाएगा उभय निष्ठ आ जाएगा, एंगल सी दोनों में क्या आ जाएगा उभय निष्ठ आ जाएगा, ठीक है। देखिए एंगल सी दोनों में क्या है उभय निष्ठ है, ये लिख देते हैं उभय निष्ठ, ओके। और दूसरा कोण इसका हो जाएगा आपका क्या यही कि 90 डिग्री, यहां पे आपका फिर हो जाएगा कि ए बी सी, और उसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी सी डी बराबर ए बी सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए बराबर। तो पुनः हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, अतः पहला त्रिभुज छोटे वाला हो जाएगा बी सी डी, ठीक है। ये समरूप हो जाएगा आपका किसके, त्रिभुज ए बी सी के किस समरूपता से, ए समरूपता से, ओके। अब समरूप हो गया, पुनः आप क्या लिखिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, यही बात यहां हो जाएगा। और अतः हम क्या लिख सकते हैं कि फिर भुजा हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहां सी डी
बटे ये भुजा छोटे वाला त्रिभुज हुआ, ये हम संगत भुजा बड़े वाले त्रिभुज का ले लेंगे। ठीक है, सी डी बाय बी सी। और फिर जब हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज का, ये बड़े वाले त्रिभुज का बीसी लिए, अब छोटे वाले त्रिभुज का यदि बीसी लेते हैं तो बीसी 90 के सामने है, ये 90 के सामने है, तो 90 के सामने फिर क्या आ जाएगा आपका ए सी आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए इसको समीकरण 1 मत लिखिए, समीकरण 1 एक स्टेप बाद लिखिए। कैसे कि क्रॉस गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए डी गुना ए सी। इसको समीकरण 1 लिखिए और इसको फिर क्या कीजिए, समीकरण 2 लिखने के लिए क्रॉस गुना करिए, क्या हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुना ए सी, ये होगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए इस तरह हम लोग क्या किए हैं, 2 समीकरण प्राप्त किए हैं। पहले देखिए इस छोटे वाले को बड़े से किए, फिर इस छोटे वाले को बड़े से किए, समरूप करने के बाद ये जो आया समीकरण 1 और 2, चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या 2, तो चलिए दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ठीक है, बी सी का स्क्वायर बराबर, यहां देखिए जोड़ेंगे ए डी ए सी, ए डी ए सी, ये जो आपका आ जाएगा ए डी गुना ए सी प्लस सी डी गुना ए सी। देखिए यहां पे जो है दोनों में ए सी क्या आ जाएगा, ये यही रहेगा, ए सी कॉमन आ जाएगा, है ना, दोनों में ए सी कॉमन हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए डी प्लस सी डी। ए सी कॉमन आने के बाद देखिए पुनः यहाँ क्या आ जाएगा ए सी गुना ए डी प्लस ए सी। थोड़ा चित्र में चलिए, ये आपका क्या है ए डी है और ये क्या है ए सी है, इस दोनों को जोड़ दें तो देखिए क्या बन जाएगा, पूरा हो जाए ए सी। ठीक है, तो इस तरह आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ ए सी गुना ए सी। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इस साइड जो आ रहे हैं वो क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ अब ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर हो गया। और इस तरह ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया कि समकोण त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं का वर्ग जो होता है कर्ण के वर्ग के क्या होता है, योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या आता है बराबर, या अन्य 2 भुजा का योग, अन्य 2 भुजा के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। ये 2 भुजा के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के क्या है बराबर है। ओके, ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल साबित करने में, बताने समझाने में समय लगेगा ही। अब क्या है, एक त्रिभुज PQR बना है जिसमें देखिए ये रचना है, रचना में आपको डिवाइडर रहेगा, पेंसिल रहेगा, हर एक तरह की बात रहेगी, वहां आसानी से रचना कर लीजिएगा। हम यहाँ चलिए समझाते हैं आपको किस तरह रचना करते हैं। सबसे पहले जो भुजा दिया है उस भुजा को हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। देखिए भुजा दे दिया है आपका कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चलिए 8 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। देखिए यहां शुरू से 8 सेंटीमीटर हम खींच लिए भुजा। ओके, चलिए अब 8 सेंटीमीटर खींचने के बाद बोला क्यू पर 45 डिग्री का क्या करिए, कोण बना दीजिए। चलिए क्यू पर 45 डिग्री कोण बनाते हैं। देखिए कोण बनाने के लिए आप चांद से या डिवाइडर से भी करिएगा। 45 डिग्री कोण बनाने के लिए एक चाप सबसे पहले खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए यहां बिंदु ये कोण है तो यहां ले लेते हैं। ठीक है, एक चाप हम क्या बोले खींच के उसको 45 डिग्री यदि कोण बनाने बोला है तो सबसे पहले 60 बनाइएगा, फिर आधा करिएगा 30 बनेगा, 30 60 पर काटेगा, फिर 15 डिग्री 45 बनेगा। और यहां से हम डायरेक्ट 45 डिग्री यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको खींच के दे रहे हैं। ये जो आपका कोण हो गया क्या हो गया, 45 डिग्री का हो गया कोण। ठीक है, 45 डिग्री का कोण हुआ। और पुनः बोल रहा है किस पर, P पर 105 डिग्री। देखिए हम क्या खींचे हैं, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ये जो हम खींचे हैं आपका QR, ये क्या है QR है, 8 सेंटीमीटर का खींचे हैं। और यहाँ पे अब हम जो है 45 डिग्री कोण बना चुके हैं। ओके, अब जो आप खींचेगा P, यहाँ P बिंदु अभी हम ले सकते हैं 105 डिग्री, लेकिन त्रिभुज के कोण योग गुण से जानते हैं एंगल
पी क्यू आर ना बोल रहा बनाने, तो एंगल पी क्या हो जाएगा आपका, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इजकल टू 180। ठीक है, जिसमें से दो कोण आपको दे दिया है, पी दे दिया है इतना, 45 से दिया है, हम आर पे बनाना चाह रहे हैं, हम कोण कहां बनाएंगे, आर पे बनाएंगे। ठीक है, तो आर पे जब बनाएंगे तो देखिए आर बनाने के लिए इस दोनों को योग कर दीजिए, 45 प्लस 105 बराबर 100 प्लस कोण आर बराबर 180 और एंगल आर बराबर देखिए आपका क्या निकल जाएगा, ये दोनों को उस साइड भेज दीजिएगा तो 180 माइनस 45 हो जाएगा 150। ठीक है, 45 और 105 हो जाएगा 150 और यहाँ बच गया कितने, आर पर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, आर पर क्या करते हैं 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अब देखिए ये बिंदु हो गया, अब जो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए हमको इस साइड लेना पड़ेगा, अर्थात चलिए इससे बनेगा, फिर इस साइड बनेगा, उसको हम करना उल्टा साइड बनाना, इसको हटाते हैं। मानते हैं ये आर पर 30 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आज चाप करते हैं और ये पहला चाप लेंगे 60 बनेगा, और फिर यहां से आप जानते हैं इधर काटेंगे और फिर यहां से इधर काटेंगे, ये क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो इसको क्या करिए मिला दीजिए, ये आपका जो बन गया क्या बन गया 30 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, 30 डिग्री कोण बना लिए। अब जो देखिए ये त्रिभुज पी क्यू आर, सबसे पहले रचना का नियम है, आप जो करते हैं उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे नहीं लेकिन बोल रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या किए कि क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, चलिए एक काम करता हूं, रचना के चरण, इसको क्या बोलते हैं, रचना के चरण। ठीक है, लिख दीजिए आप क्या, हम सबसे पहला काम क्या किए, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ओके, सबसे पहला काम रचना में ये करिएगा क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरा काम आप क्या करिएगा, दूसरा काम क्या करिएगा कि क्यू एंगल क्यू बराबर 45 डिग्री बनाया और एंगल आर बराबर कितना डिग्री बनाया 30 डिग्री, और 30 डिग्री कहां से लाए हम, त्रिभुज के कोण योग गुण से, याद रखिएगा कोण योग गुण से, जो कि हम ऊपर में कैलकुलेशन कर चुके हैं तीसरा नंबर में। और ये बन गया आपका क्या त्रिभुज पी क्यू आर। चौथा नंबर क्या बन गया, इस तरह त्रिभुज, शॉर्ट में लिख रहा हूं पी क्यू आर की रचना हुई। देखिए यहां ये हो गया पी, जब हम कोण खींचे दोनों आके किस पर मिला, आर पर मिला। ये लिख सकते हैं आप क्या किया कि आर पर मिला। ठीक है, मतलब जो किरण हमको प्राप्त हुआ क्यू और ये आर जो आगे चलकर मानिए ये आपका हो गया एंगल 30 डिग्री जो बना, आगे चलकर कहा पी पर ही मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको मानिए कि किरण क्यू एक्स और ये क्यू आर वाई एक दूसरे को कहां करता है पी पर, ये भी आप लिख सकते हैं। चौथा नंबर में, पांचवा नंबर में लिख सकते हैं पी क्यू आर। अब देखिए यहां रचना किए तो अब हमको यहां पर दूसरा बोल रहा है कि भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। अब देखिए एक उसके समरूप त्रिभुज की रचना बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस रचना को हम क्या करते हैं साइड में लिख देते हैं। रचना के चरण उस साइड रख दे। ठीक है, अब यहां पर हम त्रिभुज की क्या कर लेता हूं रचना 4/3। एक चीज देखिए यहां पे एक न्यून कोण बना दीजिए। ठीक है, यहां पे क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है आपको। ठीक है, यहां पर क्या करिए न्यून कोण बना दीजिए। न्यून कोण बनाने के बाद ये जो 4/3 आपको बोल रहा है कि पी क्यू आर के 4/3 जो, तो नीचे में जो है ना और ऊपर में जो है, इसमें से आप क्या करिए जो बड़ा है उतना यहां बराबर चाप का माप का चाप खींच लीजिए, 1 2 3 4। ओके, ये हो गया उस बराबर माप के चाप। अब देखिए क्या है, ये आर हो गया।
कि नीचे में जो रहेगा पहले उसी को मिलाना है, किससे? बिंदु ये जो आर है, सेकेंड बिंदु जो है उससे। ओके, बात समझ गए कि नीचे में आपका 4/3 है, तो नीचे में जो रहेगा याद रखिएगा, हर में जो रहेगा उसी को 1 2 तीसरे पॉइंट से क्या करिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट से इसको मिला दीजिए। आर को हम और साइड में लिख ले रहा हूं, पहले इसको मिला दे रहा हूं, इसको मिला दिए, ये आपका क्या है? आर है। ओके, इसको मिलाने के बाद जो देखिए क्या हुआ, स्केल से मिलाएंगे, हम ऐसे मिला रहे हैं, चलिए स्केल हटा देता हूं। ठीक है, इसके लिए डिवाइडर स्केल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको मिलाने के बाद चलिए इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्यू आर को हम थोड़ा बढ़ा लिए आगे तक, मानिए एस तक। ठीक है, अच्छे से देखिए, सबसे पहले त्रिभुज की रचना के लिए पी क्यू आर की, उसके बाद कोण पे हम क्या किया, एक न्यून कोण बनाया, क्यू पे न्यून कोण बनाए, जो कि कितना, हम न्यून कोण बनाने के बाद हम क्या किए, 4 बराबर दूरी का, इसको नाम दे देता हूं Q1 Q2 Q3 और Q4। ओके, और इस तरह क्या हुआ लिखेंगे कि सब के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। अब जो है चौथे नंबर पे जाइए और इसके कोण को, यहां जितना डिग्री कोण है इसी के समांतर खींचने के लिए हमको अब क्या करना है, ये जो है आपका Q3R, इसके समांतर रेखा कहां खींचना है, Q4 पर खींचना है। और समांतर रेखा में त्रियक रेखा ये मान लेते हैं, और ये जो आपका है संगत कोण है, तो संगत कोण का कॉपी यहां कर दीजिएगा। तो कॉपी करने के लिए इस बिंदु पर क्या करिएगा, इसे खींचिएगा और इसके डिवाइडर को माप लेके यहां पर क्या करिएगा, कट लगा दीजिएगा, और इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेगा, मिला दीजिए। आपका ये आगे चलकर ये कहां काटेगा, आर डैश पर काटेगा। क्यू आर को कहां काट रहा है, आर डैश पर काट रहा है। ये दोनों आपस में समांतर होगा, ये दोनों क्या होगी, आपस में समांतर होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया समांतर दिखने के लिए थोड़ा हम रचना कर लेते हैं। ठीक है, अब पुनः देखिए ये दोनों समांतर है, अब इसके और इसके भी समांतर खींचेगा, तो यहां 30 डिग्री का है, फिर यहां से 30 डिग्री कोण बना दीजिए। यहां कोण क्या बनाना है, इस बिंदु पर 30 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, और इसी के माप का चाप लेके यहां काट करके क्या करिए, इधर मिला दीजिए। ये मिल गया। ठीक है, और ये मिला, इसको ले लीजिए P डैश, और इस तरह P डैश क्यू आर डैश की रचना हुई, P डैश क्यू आर डैश की रचना हुई, जो क्या है, P क्यू आर का समरूप है। चलिए हम थोड़ा चिन्हित कर दे रहे हैं। अभी जो हम रचना किए हैं 4/3 अनुपात, ये त्रिभुज आपका है, ये त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, Q P डैश आर। और इससे पहले जो आपका त्रिभुज था वो क्या था, ये त्रिभुज है, ये पी क्यू आर, ये। ठीक है, और इधर हो गया फिर ये आपका। ठीक है, पी क्यू आर, तो इसी के समरूप बना है पी क्यू पी डैश आर, जो कि कितना है, 4/3 अनुपात में। देखिए यहाँ 3 से यहाँ इस भुजा को तैयार किया और इधर 4 लेके, और बराबर माप की दूरियां यहाँ देखिए ना, आगे हम सब क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं रचना के चरण को। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए कि एंगल Q के विपरीत एक न्यून कोण एंगल Q बनाया। देखिए पूरा नाम लिख नहीं रहा हूं, तो Q पर ऊपर भी नीचे भी बन रहा है, तो Q ही नाम पड़ेगा। अब देखिए Q के नाम पर, उसके बाद छठा नंबर में हम क्या किए कि कौन इसका जो प्राप्त हुआ, एक्स वाई नाम दिए, इसका लेते हैं ए, क्यू ए एक किरण। ठीक है, क्यू ए, यहां से हम क्या किए, एंगल लिख देते हैं आर डैश क्यू ए, यहां पर लिख देते हैं आर डैश क्यू ए, ये कोण हम बना दिए। ठीक है, ताकि क्यों लिखे कि यहाँ पे जो है आपका Q और A किरण, अब लिखेंगे Q A किरण पर Q1 बराबर Q1 Q2 बराबर डैश डैश Q3 Q4। ठीक है, Q2 Q लिख देता हूं, एक है ही, देखिए Q2 Q3 ये हो गया,
और इस तरह हम क्या किए, बराबर दूरी लेके इस पर चाप खींचे। ठीक है, ये हो गया। और पुनः हम क्या किए, क्या R और Q3 को मिलाए साथ, R Q3 को मिलाया तथा देखिए R Q3 को मिलाए, उसके बाद क्या है कि R Q3 के समांतर एक रेखा R डैश Q4 खींचे तथा R Q3 समांतर R डैश Q4 खींचा। देखिए जो जो आप यहां करिएगा इसका भाषा लिख दीजिए, हो गया आपका काम खत्म रचना का। और पुनः आप देखिए कि यहां जो पहले से भुजा है PR, पुनः आगे 7 नंबर में हम क्या किए, PR समांतर R डैश R डैश P डैश खींचा, R डैश P डैश खींचा, समांतर चिन्ह दे रहा हूं, खींचा। और इस तरह जो है क्या हुआ, त्रिभुज इस तरह त्रिभुज Q P R डैश P डैश की रचना हुई। जो त्रिभुज P Q R के भुजा का, जो त्रिभुज P Q R के भुजा का क्या है, 4/3 है ना, 4/3 गुनी है। ठीक है, इस तरह इसकी रचना संपन्न हुआ। देखिए हम सब रचना लिख के, चरण को लिख के समझाएं, निश्चित रूप से आपको समझ आएगा, बस धीरे से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई। चलिए मानिए हम क्या कर रहा हूं, एक नदी का ये तट हो गया, नदी हो गया, तट नहीं, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, मानिए नदी है। ठीक है, ये नदी है और इस नदी के शिखर पर एक क्या है आपका, पेड़ है। ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, पेड़ हो गया। और यहां पे बोल रहा है एक बालक जो है खड़ा है। देखिए जो कि इसका उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर रहता है और स्रोत देखना, दर्शक क्या होता है, नीचे रहता है। यहां से देखिए वो क्या कर रहा है, इस पेड़ को देख रहा है और इस पेड़ को देखने में उसके द्वारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, और जब वो व्यक्ति किनारे से, इस किनारे से क्या करता है, ये किनारा दूसरी हो गया और ये पहले किनारा हो गया, यहां से 36 मीटर पीछे हटता है। 36 मीटर क्या हट रहा है, पीछे हट रहा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हाँ 36 मीटर पीछे हटता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। जब यहां पे आया तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, यहां ले लेते हैं कि वो पहले एक पर था। ठीक है, पी बी को देख रहा था, सी यहां हम दे दिया कि लगभग डैश लंब रचना कर दिया है और ये हो गया आपका डी, यानी ए से वो कहां आ गया, डी पर आ गया। ओके, या एक तरह का हम क्या किए, समकोण त्रिभुज को रचना कर लिए। ओके, और ये त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पिक्चर की रचना हो गई। हाँ, सॉल्व करने के दौरान हमने क्या किया है, माना सी बी या बी सी क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, और नदी का किनारा, यानी लड़का जो है पेड़ से दूरी, बिंदु ए, डायरेक्ट लिख देता हूं, ए सी जो है नदी, एक किनारा सी किनारा, ये नदी की हो गई क्या, चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, पेड़ के ऊंचाई हो गया
आपका क्या बीसी और नदी की चौड़ाई हो गई एसी तथा नदी की चौड़ाई क्या थी, ये दोनों हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में एंगल सी क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। हम यहाँ इस प्रकार माने हैं कि ये क्या कर रहा है, नदी से 90 डिग्री पर है, तो एंगल सी क्या हो गया 90 डिग्री। चलिए एक ऊपर माना लिखा है तो यहाँ माना लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखिए फिर आ गया। चलिए यहाँ पर आप देखिए ACB में याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं त्रिकोणमिति का, थोड़ा देखिए क्या हम बोलते हैं। चूंकि अब देखिए यहाँ बच्चे के मन में आता है कि कौन सा अनुपात का प्रयोग किए, साइन कॉस टेन में, ठीक है। तो आप देखिए कि हमको संबंध किसका है, आधार का है, और लंब निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है और आधार भी निकालना है। तो इस दोनों का संबंध जो है, इसके लिए आप क्या करिएगा, इस दोनों के संबंध के लिए लंब आधार का संबंध किससे रहता है, टेन से रहता है। इसीलिए हमको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ टेन मानना पड़ेगा। और 60 डिग्री कोण है तो 60 लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ माना AC बराबर ही मान लेते हैं, कहते हैं x मीटर, ठीक है। अब देखिए टेन 60 बराबर ले रहे हैं तो सामने भुजा लंब और ये आधार, तो लंब क्या है BC बटे क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। टेन 60 का मान हम बता चुके हैं क्या है, √3 है और BC। याद रखिएगा लंब आधार का संबंध है, इसीलिए टेन लिए। जिस प्रकार संबंध रहेगा, कर्ण आधार का रहेगा तो कॉस, लंब कर्ण का रहेगा साइन लेंगे। तो BC आपका क्या है, BC पेड़ की ऊंचाई हो गया, ये हमको पता नहीं है। और AC जो है हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए। AC बराबर क्या माने, x, ठीक है। और यहां से देखिए हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हो गया x√3 मीटर, x√3 मीटर, क्रॉस गुना कर दिए हैं, ठीक है यहां से। और पुनः अब हम चलते हैं 30 डिग्री वाले त्रिभुज DCB में, क्या हो गया, C 90 डिग्री है वही, तो अब यहां पर भी टेन ही लेंगे और ये हो जाएगा आपका BC बाय CD, जिसमें √30 का मान होता है 1/√3, मतलब 10 का मान होता है। और BC देखिए, BC हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 से। BC बराबर क्या है, x√3 है और CD माने है क्या आपका, देखिए AC है आपका x और ये है 36, तो ये हो गया 36 प्लस x या x प्लस 36, ठीक है, ये आ गया। अब जो है आप क्या करिए, आगे इसको सॉल्व करिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36x प्लस 36, ठीक है, क्रॉस एक, और ये गुना होगा तो √3 गुना होगा 3 और x √3x। और यहां से देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x बराबर 36, 2x बराबर 36 और इसीलिए x बराबर 36 बटे 2 बराबर क्या, 18 मीटर। x बराबर देखिए क्या आ गया, 18 मीटर आ गया, ठीक है। 2x इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में, 18 गुना 36, मान निकालिए x का। देखिए क्रॉस गुना किए √3 हो गया 3 और x लिख दिया, और ये गुना किए 1 और 36 प्लस x में गुना होगा तो x प्लस 36 ही रहेगा। यहाँ से x का मान जब आ गया तब जो पूछ रहा है तो x से हम क्या माने हैं, नदी की चौड़ाई, ये है ना, तो AC आपका क्या निकल गया 36 मीटर, अर्थात नदी की चौड़ाई आपका क्या निकला, नदी की चौड़ाई कितना निकल गया, 18 मीटर। और पूछ रहा है फिर क्या, पेड़ की ऊंचाई BC, ये नदी की चौड़ाई आपका क्या है AC, पेड़ की ऊंचाई क्या है BC, पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई आप क्या लिखेगा BC आपको आया है यहाँ x√3, तो x का मान क्या है 18√3 मीटर, ये हो गया इसकी ऊंचाई। ओके, ये है इसका आंसर आपका, एक चौड़ाई हो गया 18 और ऊंचाई हो गया 18√3। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है सिद्ध करने के लिए आप निश्चित रूप से एक त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से रहेगा और एक रहेगा आपका क्या, साबित करने में। आप जो बनाइए आप बना सकते हैं।
तो साबित करने के लिए आपको हम पिछले 804 में बिल्कुल बताएं किस प्रकार साबित करिएगा। साबित करने के लिए सबसे पहले आपको बीजगणितीय सूत्र और त्रिकोणमितीय सर्वसमय का विभिन्न जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है चेंज करने का, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है त्रिकोणमिति का। अब यहाँ से आप क्या करेगा, सो देखिए कि हमको सेक में ले जाना है और है यहाँ कॉसेक में। तो सेक करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले सोचिए इसको हम क्या कर सकते हैं। जब नहीं कुछ सूत्र लगे तो हमेशा याद रखिएगा LHS से हम सॉल्व करते हैं। क्या करेगा, जो फंडामेंटल ऑपरेशन दिया गया, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो चलिए भिन्न का जोड़ है, सबसे पहले कर देते हैं 1/sin हो जाएगा सेक का, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 फिर sin -1, ओके, ये हो गया। और इधर फिर प्लस कॉसेक, इधर भी उसी प्रकार है, सबको हम उसी प्रकार बदल लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 1/sin +1। चलिए ये ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब भिन्न का जोड़ करिए, नीचे वाला ऊपर वाला रहने दीजिए, 1/sin A बटे, ये आप जानते हैं 1/1 कॉमन क्या कहते हैं एलसीएम हो जाएगा sin A, ओके। साइन और 1 का एलसीएम कितने हो जाएगा, sin A, साइन से साइन में भाग दीजिएगा, आ जाएगा 1 से गुना करेगा 1, माइनस 1 से साइन भाग दीजिएगा, आएगा sin A, और 1 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा sin A, ओके। और यहां से 1 - sin A फिर प्लस ये 1/sin A लिख लीजिए बटे, फिर यहां से उसी तरह एलसीएम लिखिएगा, sin A एलसीएम आएगा, साइन से साइन भाग देंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 से साइन भाग देंगे साइन आएगा, साइन से गुना करेंगे sin A। अब देखिए इसको क्या करिए कि चलिए हम लिख ही देता हूं 1/sin A, ये भाग में है गुना में बदलिए, तो sin A क्या जाएगा, sin A ऊपर जाएगा, जब भी भाग से गुना में जाएगा पलट जाता है तो sin A ऊपर जाएगा, 1 - sin A क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 - sin A नीचे आ जाएगा, ओके। और उसी प्रकार उधर भी हम करेंगे, प्लस क्या है 1/sin A लिखेंगे और गुना, फिर देखिए sin A ऊपर जाएगा, 1 - sin A क्या आ जाएगा, नीचे, sin A ऊपर जाएगा और 1 - sin A क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन साइन कैंसिल, इधर साइन साइन कैंसिल, इधर 1 + 1 है और इधर साइन, देखिए भिन्न का जोड़ यहाँ भी लिख दीजिए, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 - sin A इंटू 1 + sin A, फिर से भिन्न का जोड़ ले रहे हैं, ओके। दोनों का एलसीएम आया क्योंकि 1 - sin A बचा है, प्लस 1 - sin A यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या है 1 + sin A, ठीक है। अब जो है देखिए 1 - sin A पूरे कटेगा, बचेगा 1 + sin A, फिर चिन्ह है प्लस का, और फिर यहाँ पे 1 + sin A पूरे कटेगा, 1 - sin A बचेगा, यहाँ का ऊपर में 1 बचा हुआ है 1 - sin A। चलिए अब देखिए क्या होगा, sin A कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और sin A क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए A - B और A + B किस रूप में है, A - B और A + B, तो बताइए क्या होगा। हम बता चुके हैं बीजगणितीय सभी फॉर्मूले को हम बता चुके हैं त्रिकोणमितीय 804 के लेसन जब बता रहे थे, काहे कि आपका साबित करने में गारंटी है, पूछेगा ही, इसमें प्रयोग होगा ही। अब यह देखिए तो A + B और A - B होता है A² B², तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर कुछ ना 1 ही होगा, -sin², और फिर हम आपको बता चुके हैं कि sin² A + cos² A बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और 1 - sin², देखिए ये sin² उधर जाएगा तो 1 - sin² क्या आपका हो जाएगा cos², और यहां से देखिए 2 क्या हो जाएगा आपका cos² A, और जानते हैं 1/cos होता है सेक स्क्वायर में है, तो स्क्वायर बराबर यही आपका क्या है RH ऐसे है, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम के कॉसेक को 1/sin लिखे हर जगह, भिन्न का जोड़ पहले इसके हर वाले को भिन्न का जोड़ लिए हैं, उसके बाद फिर क्या किए पलट दिए हैं, साइन साइन हर जगह कैंसिल हो गया, 1 - sin यहाँ बचा, 1 - sin बीच में प्लस है तो पुनः हमको भिन्न को जोड़ लेना पड़ा, भिन्न को जोड़ ले लिए, 1 - sin कैंसिल हुआ, 1 + sin यहाँ लिख दिया, और फिर इस साइड 1 + sin कैंसिल हुआ तो 1 - sin। अब देखिए sin A प्लस में है, sin A माइनस में है,
जुट के क्या हो जाएगा 0 काट दिया, और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस पे ये लगेगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका होगा क्या कॉस स्क्वायर होगा। और इस तरह से देखिए कॉस स्क्वायर नीचे में है, ऊपर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो सेक स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, साबित करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्या है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक निकालने के लिए हम जानते हैं हमको क्या करना पड़ता है। माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए आपको माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या, संचयी बारंबारता। इधर देखिए वर्ग अंतराल के लिए उत्पटांग आपको दिया गया है, थोड़ा सोच के बनाइए, बिल्कुल सही बनेगा। फिर बारंबारता दिया गया है, बारंबारता जिसको एफ बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, बारंबारता से, उसके बाद संचयी बारंबारता से ही हो जाएगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दो प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का विधि क्या है, एक कम प्रकार का है और एक अधिक प्रकार का। अभी हम तुरंत समझा रहे हैं, जब ऊपर से जोड़ते आएंगे तो वो कम प्रकार का, और नीचे से जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, अधिक प्रकार का होगा। सबसे पहले यहाँ आपको देखिए क्या है, 70 से कम, 60 से कम, 50 से अधिक, मतलब अधिक है हर जगह, 40 से अधिक, 20 से 30 से अधिक और 20 से अधिक। हम यहाँ से लेते हैं, उल्टा दिया है, हम इसको सीधा करते हैं। 20 से अधिक बोला है तो बताइए 20 से 30 तक जाएंगे, तो पहले 20 से 30 तक में, यहाँ 20 से अधिक रहेगा लेकिन 30 से क्या रहेगा, कम रहेगा। 20 से 30 का मतलब ये हो गया। अब पुनः क्या करिए, 30 से 40 में 30 से अधिक रहेगा लेकिन 40 से कम, 40 से 50 में 40 से अधिक रहेगा लेकिन 50 से कम, 50 से 60 में क्या रहेगा, 60 से 50 से अधिक रहेगा लेकिन 60 से कम, और 60 से 70 में 60 से अधिक रहेगा लेकिन 70 से कम रहेगा, और 70 से अधिक अगर लेना है तो 70 से 80 हमको जाना पड़ेगा, यहाँ इधर जहां तक जाए। ओके, अब सबकी बारंबारता लिख लीजिए, ये हम उधर से लिखे 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40, 60, 70 से अधिक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 से अधिक की बारंबारता कितना है, 60, ये क्या है 53 है, ये क्या है आपका 42 है, ये 40 है, ये 18 है, और ये क्या है 7 है। कुल बारंबारता को हम n बोलते हैं, इसको ज्ञात कर लीजिए, या सिग्मा एफ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आप देखिए, 3 2 5 5 8 13 13 7 20 की 0 बाकी 2, ठीक है। और फिर देखिए 6 5 11 11 4 15 4 19 1 20, और 20 2 कितना हो गया 22, 220 आ गया आपका क्या n। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करने क्या है, देखिए कम प्रकार की ऊपर से जोड़ते जाइए, लिखे सबसे पहले 60 60 60 53 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 60 और 53 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 3 6 5 11, 60 53। अब यहां से 42 और 113 जोड़ देगा, 3 2 5 और 4 1 5, 155 155 और 40 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 और 9 5, 195 195 और 18 हो जाएगा, 8 5 13 3 बाकी 1 और 9 1 10 1 11 और 1 1 213 213 और 7 हो जाएगा 220। याद रखिएगा यहां जो आएगा ना आपका वो n के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ऊपर से जोड़ते हुए आए हैं, तो यही संचयी बारंबारता हुआ। संचयी बारंबारता ये क्या हो गया आपका, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, जब हम ऊपर से जोड़ते आए हैं तब। और यही को हम 7 लिखेंगे, फिर 7 18 जोड़ के लिखेंगे, फिर जो आएगा उसको जोड़ के लिखेंगे, उसको जोड़ के लिखेंगे, इस तरह जाएंगे, तो ये अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता होगा जब नीचे से। बस वही काम जिस प्रकार ये हम ऊपर से किए उसी प्रकार क्या करना नीचे से। यहाँ n हो गया, संचयी बारंबारता हो गया। अब माध्यिका का सूत्र जो होता है, माध्यक का सूत्र वो थोड़ा देख लीजिए। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है आपका, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C बटे F इंटू H। ये होता है आपका माध्यक का सूत्र, माध्यिका का सूत्र। और यहां से आप क्या करिए, L जो होता है पहले माध्यक वर्ग ढूंढना है। माध्यक वर्ग कौन होता है, n/2 मान जो होता है वो क्या होता है माध्यक वर्ग। तो n/2 सबसे पहले यदि हम निकालें, n/2 निकालें तो 220 है बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 110। 110 देखिए किसमें है, ठीक है। 110 आपका हो जाएगा 30 से 40 में आ जाता है 110।
ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, ये आपका माध्यक वर्ग होता है। ठीक है, n/2 में, ये इसी में से आपका आंसर आएगा 113 तक में ही। अब देखिए यहाँ L जो होगा निम्न सीमा, आपका L होता है निम्न सीमा और ये हो गया उच्च सीमा। तो निम्न सीमा यहाँ पर आप लीजिएगा क्या 30। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, प्लस n/2 कितना आया 110 आया, माइनस C। ये C जो आपका है कम प्रकार की संचयी माध्यक वर्ग का जो है ना ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, पूर्व की संचयी बारंबारता कितना है 60 बटे, हाँ माध्यक वर्ग की बारंबारता F जो होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता होगा कितना है 53 गुना H क्या है वर्ग अंतराल, देखिए कितना लिए 30 से 40 10 लिए हैं। और अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका 30 प्लस। ठीक है, अब देखिए लिखिए 30 प्लस, ये आपका 10 में से 100 में से 60 जाएगा 40, 100 में से 60 गया कितना हो जाएगा 40 और गुना 10 क्या हो जाएगा आपका 400 बटे 53 और 400 में से भाग दे दीजिए, क्या आपका आ जाएगा 30 प्लस, चलिए 400 बटा 53। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, 400 बटा 53 को अभी भिन्न का जोड़ ना करके इसको हम दशमलव में बदल के ही जोड़ देंगे तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा नहीं, हमारे ख्याल से 9 बार में, 9 पचे 45, 8 पचे 40, 8 या 24 नहीं 7 बार में लग जाएगा, 7 बार में लग जाएगा। ठीक है, 7 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कहीं साइड में कर लेते हूं, देखिए 35 ना 53 गुना क्या हो जाएगा 7, 53 गुना क्या 7, 7 या 21 के एक बाकी 2, 7 से 35 2 से 371, 371 जो है आप 400 में घटाइएगा तो आ जाएगा 29, 29 में 0 दीजिएगा, दशमलव कितना बार में लगेगा 53, 7 6 हो जाएगा, 6 पचे 30, 300 से ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में 5 या 15 25 25 26 5 बार में लगेगा तो 7.5 रख लीजिए इसको लगभग में और इसको जोड़िएगा तो 37.5 आ गया इसका क्या माध्यक आंसर। ठीक है, ये माध्यक क्या हो गया इसका 37.5 हो गया। समझ गए, ये जो 30 से 40 के बीच ही आपका आंसर आएगा 37.5, हमेशा माध्यक वर्ग के में ही आंसर रहता है। ओके, अब चलिए कि यहाँ ये सब आप ध्यान रखिएगा, L जो है निम्न सीमा है माध्यक वर्ग की, निम्न सीमा L, n/2 आपका n का मान है ये n/2 कोई दिक्कत नहीं, और माध्यक वर्ग कौन होगा, माध्यक वर्ग जो होगा n/2 का मान देगा 110 जिसमें रहेगा, तो 110 इसमें है। ओके, और C क्या हो गया कम प्रकार की संचयी बारंबारता जो माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता 60 पहले की, और F हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता। यहाँ हम क्या करते हैं सबका मान ही लिख देते हैं, ये आपका क्या है F है, ये क्या है L है और ये क्या है C है। ठीक है, n/2 माध्यक वर्ग हो गया ये, और H है 30 से 10 यानी H जो है आपका क्या है 10 है। ये सभी मान हम यहाँ दिखा दिए हैं और इस तरह आपका ये प्राप्त हुआ। याद रखिएगा सूत्र इसका ये है L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू H। लास्ट क्वेश्चन आपका है 138 क्वेश्चन आज पूरा हो रहा है आपका 138वां क्वेश्चन। देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु, शंकु बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करिए आप एक शंकु की रचना कर लीजिए। ये हो गई क्या शंकु, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का जो माप है क्रमशः 5 मीटर और 12 मीटर है। चलिए, ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया त्रिज्या, ये आपका कितना है 5 मीटर और ये हो गया आपका क्या 12 मीटर। देखिए L निकालने के लिए
चलिए ये हो गया जो दिया गया है इसकी, हाँ आर लिख देते हैं 5 दिया है, एच दिया है कितना 12 मीटर, और एल यदि निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होता है आपका एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, देखिए हो जाएगा 144 प्लस 25 बराबर 169 बराबर कितने हो गया 13 सेंटीमीटर, नहीं 13 मीटर। ओके यानी एल जो निकला आपका ये क्या निकला है 13 मीटर। ओके आपका दिया है आर 5, ये क्या है आपका 5 दिया गया है, ये है 12 और एल यहां से निकाल लिए। ठीक है अब जो बोल रहा है वो आप काम करिए, जो बोल रहा है देखिए क्या बोल रहा है, शंकु के आयतन, आयतन बराबर सूत्र आपका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसका मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। ठीक है पाई का मान 22/7 या 3.141 जो भी लीजिए, और आर क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा गुना एच क्या है, एच क्या है, एच क्या है 12। ठीक है अब देखिए जो कटेगा काटिए, नहीं कटेगा इसको छोड़ दीजिएगा, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, 7 से कटने वाला है ना, तो देखिए 25 25 चौके 100, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना करेंगे 100, 100 हो जाएगा 2200/7। इसका मान दशमलव निकालिए, क्या होता है 22 का 3.141 होता है ना, तो 2 आपका 0 है तो 3.141 यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है इतना मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ठीक है और इसका अब क्या निकालना है पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आयतन आपका क्लियर हो गया कि 3.141 जो मान होता है, देखिए 2 0 है तो 2 दशमलव उधर कर दिए, 314.1 मीटर क्यूब हो गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, उसका होता है क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और नीचे एक वृत्त बन गया तो पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पाई, क्या कॉमन आ रहा है देखिए पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये उसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पाई का मान चलिए रख देते हैं 22/7 गुना आर क्या है 5 इंटू एल प्लस आर, एल आपका निकाले हैं 13 और आर कितना है 5, 13 प्लस 5 क्या हो गया 18। ठीक है यहां देखिए तो 22/7 और ये आपका चलिए पहले लिख लेता हूं 22/7 गुना 5 गुना 13 5 18। ठीक है अब देखिए गुना कर लीजिए सबका, तो 18 5 90, 18 5 90, 9 दूनी 18, 18 19 0। ठीक है 90 से 22 में गुना करिएगा 1980/7। चलिए इसका मान निकालिए, 7 दूनी 14, 2 12 में लगेगा, दशमलव दे दिया अभी, 5 आएगा शेष, तो 5 58, 7 7 49, 7 8 56, 58 है, 7 8 56, 8 यहाँ 58 था, 2 शेष बचेगा 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 बचेगा 0, 7 8 56। ठीक है आगे जो हो 4 आएगा, 7 5 35, इतना मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है याद रखिएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल को बोलते हैं क्या तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया इसकी क्या तिर्यक ऊंचाई, जिसको क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, तिर्यक हाइट। ठीक है और इसका बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके ये हो गया आपका 138 क्वेश्चन 2025 का, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, वो सभी हम सॉल्व किए हैं। आप देखिए समझिए, ताकि हर एक पॉइंट आपका गणित का क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो आप यदि वीडियो को
पसंद करते हैं कि आपको एग्जाम में ये मदद कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा हमेशा करते रहें। और क्या हम बोल सकता हूं, इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, बस एक सब्सक्राइब आप हमको करिए, लाइक करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी और हम आपको वीडियो हर एक 10th क्लास का हो, आपका 11th का हो, नीचे का क्लास हो, जो भी हो, हम उसका साइंस का, मैथ का, एसएसटी का मेन पॉइंट हम डालते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।